लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही भाजपा और संघ के बीच खटपट की आहटें सुनाई दे रही हैं। अयोध्या में भाजपा की हार पर मची रार के बीच अब संघ यानी कि आरएसएस का बयान सामने आया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने बगैर नाम लिए भाजपा को इशारों में ही अहंकारी तक कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो अहंकारी बन गए हैं, भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली और दूसरी कोई पार्टी 240 के आसपास नहीं टिकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने घमंड किया उसे पूरी ताकत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की उन्हें अहंकार आ गया और वो पार्टी 241 पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा, जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भगवान ने शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रह गए। वो राम का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है और आनंददायक है। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी उन सबको 234 पर ही रोक दिया। बता दें, इंद्रेश कुमार ने यह बयान जयपुर में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में दिया है, जिसके बाद से लगातार देश की राजनीति में घमासान मचा है। सब एक यही सवाल कर रहे हैं कि क्या भाजपा और आरएसएस यानी कि संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में भले ही भाजपा का नाम ना लिया हो, मगर उनका यह बयान पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा के नतीजों को लेकर ही है। इंद्रेश कुमार से पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। लोकसभा के नतीजों आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा जुटाने में चूक गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। चुनावी कैंपेन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मर्यादा नहीं रखी गई। हर किसी ने अपनी मर्यादा भुलाकर मंच पे खड़े होकर बयानबाजी की। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी कुछ वक्त पहले एक बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी बिना संघ के भी मजबूती से चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। ऐसे में इन बयानबाजी और इन पलटवारों के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।